बेटी क्या नाम बताया आपने अपना? हर्षित उपमन्यु। हर्षित उपमन्यु। हाँ। आपकी बेटे उम्र क्या है? मेरी उम्र 12 साल है। 12 साल है। आपने किस प्रयोजन से फोन किया है? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया आपको कि आपने जो चैनल बनाया है अपना, वो आपने क्या सोच के बनाया था? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटे। यह चैनल इसलिए बनाया गया जिससे कि भारत जो है अपराध मुक्त हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त हो सके, और जो ये दुष्ट राजनेता हैं, हाँ। राइट, जो कि काले चरित्र के हैं, जिन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर ही गुलामों ने जो नियम कानून और व्यवस्था, बादशाही व्यवस्था, हम्म। भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और इस दोस्त देश को लूटने के लिए बनाई थी, वो सब नियम कानून और व्यवस्था उसने अपने ही देशवासियों के ऊपर आज भी थोप के रखी है। राइट। राइट। तो अपने देशवासियों पे ऊपर कोई गुलामों की नियम कानून थोप के रखता है क्या? नहीं। तो ये नियम कानून बदल जाए, जो व्यवस्था है वो अकाउंटेबल हो, पारदर्शी हो। यदि वो जानबूझ के कोई गलत निर्णय लेती है तो उसे प्रशासकीय दंड के साथ साथ उसके गलत निर्णय के कारण जिसको क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति करने के लिए भी व्यवस्था में बैठे लोगों को जिम्मेवार बनाया जाए। राइट। राइट। फिर आप 5 जो है सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत हो। राइट। हाँ। जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन से समस्त साक्ष्य जो है का संकलन और चार्जशीट 15 दिन में पूरी हो, और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाए। आज जो है 30 साल में भी न्याय नहीं मिलता है। और जो संगे असंगे और जो कहना चाहिए सिविल केसेस का जो आर्टिफिशियल डिफरेंस है, उस डिफरेंस को खत्म किया जाकर आम जनता को हर परिस्थिति में राहत मिलना चाहिए। यस। इसमें जो है जो चौथी सर्टेनिटी है कि जो डिजिटल चित्रगुप्त होगा उसको हर अपराधी के बारे में पूरी जानकारी होगी। लिहाजा हाँ, आप चेक करो पहले, मैं 2 मिनट में चेक करता हूँ, बात करता हूँ। हाँ। तो जो डिजिटल चित्रगुप्त है, हाँ। उसे इस बात का अनुमान हो जाएगा कि कौन अपराध करने की नियत से निकल रहा है। उसे अपराध करने के पहले रोका जा सकेगा, गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो भारत में जो जाने पहचाने अपराधी हैं वो अपराध नहीं कर सकेंगे। और फिर जो है जब अपराधियों के बारे में सब कुछ मालूम है तो उन्हें पुनर्वासित कर दिया जाए, उन्हें रिहैबिलिटेट कर दिया जाए, जिससे कि वो खुद अपराधी नहीं रहेंगे। ये बात आपको समझ में आई? आई। इसमें इसके साथ साथ जो है कर मुक्त भारत हो। जो अभी टैक्सेशन इतना ज्यादा है कि हर आदमी के टैक्सेशन की मार से जो है दबा हुआ है, तो वो टैक्सेशन जो है टैक्स फ्री भारत हो। और भारत के विकास के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी सभी जो है बहुत अच्छे ढंग से हो सकेगी। राइट। राइट। और क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत जो अभी हानिकारक केमिकल्स के कारण हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है, वो फूड चेन जो है केमिकल के अत्याचारों से, जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आदि है, उस केमिकल से जो ना उसे मुक्त किया जाकर जीवामृत, घन अमृत आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाई जाएगी। और आगे चल के भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, सभी व्यक्ति समृद्धशाली होंगे। कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, सभी व्यक्ति जो है ना ठीक ठाक अच्छे घरों में रह सकेंगे अपनी आय के अनुसार। उन्हें उन्हें इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की जरूरत नहीं होगी।
उन्हें किसी फ्रीवे की या किसी आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल के तहत हर व्यक्ति को निरोगी और दीर्घायु बनाया जाएगा, और इसके लिए उसके खान पान में ही निरोगी और दीर्घायु रखने वाली जड़ी बूटियां उसके भोजन के रूप में ही उसको दी जाएंगी, और भारत का हर नागरिक जो है वो स्वस्थ रहेगा, निरोगी होगा, दीर्घायु होगा, वो एक अच्छा जीवन जी पाएगा। और फिर और भी 21 लक्ष्य हैं उसमें, जो बाकी लक्ष्य बेटे आप छोटे हो तो शायद आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यदि कोई समझ में नहीं आएगा आप पूछेंगे तो बताएंगे, ठीक है। मेरा एक सवाल हो रहा है। हाँ बोलो। जैसे कि आप जो बात कह रहे थे उसमें ये है, भ्रष्टाचार कहाँ पर है हमारे देश में, कहाँ से शुरू होता है? भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक बह रहा है, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। हाँ। जो आपको इशारा कर रहे हैं बात करने का, उनको फोन दे दीजिए, वो खुद अपने मुंह से अपनी बातों अपने शब्दों में बात करें। मैं ही करूँगा बात। नहीं, आपके पीछे जो है ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए बात कह रहा है जिसे मैं सुन पा रहा हूं, तो आप अपना फोन जो है उस व्यक्ति को ही दे दीजिए जो आपके माध्यम से पूछ रहा है। वो आपसे बड़ा है, उसे अपनी बात कहने का और पूछने का साहस होना चाहिए, और भारत को एक अच्छे देश में बनाने में उसे अपनी भूमिका निभाने के लिए भी आगे आना चाहिए। अच्छा। तो दीजिए। आपके पिताजी हैं? नहीं। और कौन है? मेरे बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया को फोन दे दीजिए। वो ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे हैं? भैया मना कर रहे। नहीं, क्यों मना कर रहे हैं? वो भारत के नागरिक हैं और अच्छे काम में उनको केवल जुड़ना चाहिए, केवल क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए, समझना भी चाहिए और जुड़ना भी चाहिए। लेकिन वो मना कर रहे हैं लेने के लिए। लेकिन तो वो कितने डरपोक स्वभाव के हैं। उससे तो अच्छा तुम 12 साल के बच्चे हो जो कम से कम पूछने की हिम्मत रख रहे हो और सोच रख रहे हो। हाँ। तो ये तो फिर तुम्हारे भाई जो है एकदम कायर स्वभाव के घटिया व्यक्ति कहलाए ना। हाँ, मतलब तुम भी मान रहे हो कि वो कायर और घटिया है। अच्छा कोई बात नहीं, आप पूछिए और क्या पूछना है। हाँ, तो यही भ्रष्टाचार की पूछ रहा था। भ्रष्टाचार चारों तरफ गंगा बह रही है। और ये सवाल है जैसे कि अगर आप इस पद पर अभी पीएम होती हैं, आप उस पद पर होते तो आप कैसे भारत को क्राइम फ्री बनाते? इसके लिए नियम कानून और टेक्नोलॉजी बदली जा रही है। अभी तक मैंने जो बातें बताई हैं वो सब इसी काम के लिए हैं। तो भारत में जो भ्रष्टाचार वो किससे होता है बेटे? नोटों से होता है, जिसे पेपर करेंसी कहते हैं। राइट। यदि पेपर करेंसी ही बंद कर दी जाएगी, केवल डिजिटल करेंसी होगी, तो भ्रष्टाचार होना संभव है क्या? नहीं, लेकिन इससे एक संकट, एक मुसीबत और होगी ना। क्या मुसीबत होगी? हम पढ़े होंगे, वो कैसे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे डिजिटल। हाँ, पीसी यूज करते हैं पेपर करेंसी। क्यों? पेपर करेंसी ट्रांसफर पेमेंट के लिए आजकल फोन पे से लेके किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, ये क्यूआर कोड पेमेंट, डिश पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, भूम पेमेंट। ये लेकिन जो लोग कम पड़े होते हैं, जिन पे टच स्क्रीन मोबाइल होता, वो तो पेपर करेंसी यूज करते हैं ना आज के समय। नहीं, लेकिन आज जो है मजदूर से लेके सब लोग जो है ना इसको करने लग गए हैं, और हर भारतवासी के पास जो है ना 5 चीजें होंगी। क्या क्या? आधार कार्ड, बैंक का जो है ना अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, राइट, और जो है मोबाइल। ये सब चीजें जो भी भारतीय होगा उसको मिलेंगी। यदि उसको पैसा देने की स्थिति नहीं होगी तो धीरे धीरे जब वो इतना समृद्ध हो रहा है तो उस समय उससे काट लिया जाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि भारत का मजदूर भी आगे चल के 50,000 वर्थ परचेजिंग पावर उसकी पर मंथ रहेगी। तो जो व्यक्ति 50,000 रुपए पर मंथ कमाएगा, और यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम होगी। 2 लाख रुपए यदि परिवार की इनकम है तो वो अच्छे घर में रह भी पाएगा,
सब तरीके का जो है ना खाना भी जो अच्छे ढंग से खा पाएगा, और वो जो है अच्छे ढंग से अच्छा जीवन यापन कर पाएगा, और दीर्घायु और समृद्ध भी हो पाएगा। है। राइट। और ये अपराध मुक्त भारत के साथ साथ जो है साइबर क्राइम मुक्त भारत भी बड़ी आसानी से 3 महीने में किया जा सकता है। लिहाजा कोई व्यक्ति गड़बड़ी कर ही नहीं पाएगा, और यदि कोई अपराध करेगा तो उसे 3 दिन से 30 दिन के अंदर सजा मिल जाएगी। तो जेल जाने के लिए, जेल में सड़ने के लिए कोई अपराध करेगा क्या? नहीं। तो अब आपको अपनी बात का जवाब मिल गया क्या? हाँ, मिल गया। अच्छा, और क्या पूछना चाहते हैं बच्चे आप? फिर ये हुआ ना, जब डिजिटल करेंसी हो जाएगी तो उसका हर एक आदमी पे मोबाइल होगा तो वो उससे यूज कर लेगा। मान लीजिए तो बहुत सारे पेमेंट संभव हैं, वो सब बैंक में बने रहेंगे, और ये जो डिजिटल पेमेंट होगा इसमें 2% ट्रांजैक्शन फीस भी होगी। ये तो हो जाएगा। हम्म। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी है वो दुकान पर जा नहीं पा रहा तो वो अपने बच्चे को भेजेगा, और उसे ऑनलाइन पेमेंट करना आता नहीं है तो उसे वो नहीं आता है तो उसका वो जो QR कोड जो है स्कैन करके उसके पिताजी के पास भेज दिया जाएगा, वो पेमेंट कर देगा। बच्चे को पेमेंट करने की क्या जरूरत है? नहीं, बच्चा तो अकेले जा रहा है ना वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो जो है ना भाई अपने पिताजी का जो ना नंबर देगा, उनसे बात कराएगा, और QR कोड जो है ना पहुंच जाएगा, उससे पेमेंट हो जाएगा। क्या दिक्कत है? बात समझ में आ गई आपको? आई। अच्छा, और पूछिए। और ये कुछ सवाल आप पूछ लीजिए, फिर उनका उत्तर मैं अपने विवेक से दूंगा। नहीं, मुझे प्रश्न नहीं पूछना है, मुझे आपको बताना है। अच्छा चलो, मैं भी पूछ लेता हूँ कि आप अच्छे भारत को चाहते हैं? चाहता हूँ। चाहते हूँ। आप भारत को जो है इन दुष्ट नेताओं से मुक्ति दिलाना चाहते हैं? हाँ। दिलाना चाहते हो। इन नेताओं को हराने के लिए आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बनना चाहेंगे, या क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे? वो सदस्य बनना चाहूंगा। सदस्य का क्या शपथ है, आपको मालूम है क्या? ये अभी मैंने वो ये पता नहीं है। तो जो शपथ का जो है ना बड़ा साधारण हिस्सा है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ। मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपने देश के लिए 21 लक्ष्यों तहत जो है। हाँ। ठीक है। अच्छा बेटे, मैं आपको जो है ना इस बात में अभी दोबारा फोन लगा के बात करूंगा, ठीक है? ठीक है। ओके। हाँ, धन्यवाद।